अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के इस लेक्चर 7 में एडवांस टेक्नोलॉजीज जो कि पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में है उसको पढ़ेंगे कि मल्टी कोर सीपीयूज, मल्टी थ्रेडिंग, IPv4, IPv6, जीपीयू, SSDs एंड वीएम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हाय एंड हेलो एवरीवन, आई एम मंसूर सारो एंड studying computer science at Government Postgraduate College, Sawabi. Okay, I have to. mm, yeah, so this is the highlighter. Now, let's start the video and advanced technologies. And in the advanced technologies, I have to make sure that my highlighter is changed. Yes, this is changed. Now, advanced technologies. So, multi-core CPUs, a multi-core CPU processor. Okay, CPU or processor is same, is an integrated circuit with two or more processors connected to it for faster simultaneous processing of several tasks. ये सिंपल, अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा सीपीयूज हैं तो ये मल्टी कोर सीपीयू का नाम दिया जाता है उसको, सही, मल्टी प्रोसेसर। सही, अगर ये प्रोसेसर आपकी मतलब मुख्तलिफ प्रोसेसर पर मुश्तमिल हो, सही, एक से 2 से ज़्यादा, तो ये मल्टी कोर सीपीयू का नाम दिया जाता है। ये किस चीज़ के लिए? फॉर सिमुलटेनियस प्रोसेसिंग फॉर सेवरल टास्क, मतलब एक सेवरल टास्क के जो एक टास्क है उसको टुकड़ों में बदल कर फास्ट एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर परफॉर्मिंग मेनी टास्क एट वंस, जिस तरह हमने बताया, सच इज listening music using WhatsApp, one core will handle activities like listening music while the other handles uh, other responsibility like running WhatsApp. मिसाल के तौर पर आपके जिस तरह आपके मोबाइल में दो कोर्स हैं, सही, दो सीपीयूज हैं, और आपने म्यूजिक मतलब भी सुन रहे हो और व्हाट्सएप भी इस्तेमाल कर रहे हो सिमल्टेनियसली एक ही वक्त में, सही। तो एक सीपीयू मिसाल के तौर पर इसको कंट्रोल करेगा, एक्टिविटी को, मिसाल के तौर म्यूजिक को, और इसको यहाँ कंट्रोल किया जाएगा। तो इसको मल्टी कोर सीपीयू का नाम दिया जाता है। पहले ऐसा नहीं होता, पहले एक सीपीयू होता था, या आप म्यूजिक सुन सकते हो या व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते थे, सही, मतलब एक पैराडाइम था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो मल्टी कोर में क्या होता है, सिंगल प्रोसेसर में क्या होता है और मल्टी कोर प्रोसेसर में क्या होता है। इसमें एक कोर होता है, मेमोरी होता है और बस इंटरफेस होता है, सही, ऑफ शिफ्ट कंपोनेंट। एंड सिमिलरली ऑफ शिफ्ट कंपोनेंट यहाँ, एंड बस इंटरफेस, और यहाँ से कहानी शुरू होती है। शेयर्ड मेमोरी, इंडिविजुअल मेमोरी एंड कीप कोर 1, कोर 2, सही। तो I hope that you have studied operating system, and if you have studied operating system, so these concepts understanding will have deep understanding with you. But again, इस में एक कोर होता है तो एक मेमोरी की जरूरत होती है। इसमें दो मेमोरीज होती है, सही। तो एक मेन या जो प्राइमरी या जो हेडिंग मास्टर मेमोरी की ज़रूरत होती है, कि इस मेमोरी में जो होता है ये इस मेमोरी को पता होगा, ये मेमोरी जो एग्जीक्यूट करता है तो इसको पता होगा, सही। तो उसको कंबाइन करके बस इंटरफेस के जरिए ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स को भेज दिया जाता है। सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। बैक एंड फोर्थ, सही। तो ये मल्टी कोर और सिंगल कोर प्रोसेसर में फ़र्क होता है। एंड बेनिफिट्स क्या है, जिस तरह मैंने बताया, सेवरल टास्क को सिमुलटेनियसली एग्जीक्यूट करना, एंड टाइम को रिड्यूस करना, और परफॉर्मेंस को बढ़ाना। एग्जांपल किया है कोर i9, कोर i7 एंड कोर i5, सही।
तो ये मतलब प्रोसेसर वक्त के साथ साथ ये प्रोसेसर या कोर्स में तब्दीली आती है और इसकी परफॉर्मेंस में ग्रेटरनेस और आती है और टाइम जो है वो रिड्यूस करता है. बाय द वे, when we were studying it in our college, so our teacher have given the assignment that why I9, I7, and I5? Why not I5, I4, I6, I7, I8, and similarly I9? Okay, so you have to find the why, and this is the assignment. Okay, why of I9, I9, etc., I7, and I5. Okay, and what does I mean in it? And this is your assignment. Okay, now thread is a lightweight process. Okay, मतलब ये एक प्रोसेस ही होता है, लेकिन लाइट वेट मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं लेता, और जिस तरह प्रोसेस पीआईडी में करता है उस तरह ये पीआईडी में नहीं करता. सही. एंड मल्टी थ्रेडिंग इज अ सीपीयू. ओके. Central feature that allows two or more instruction threads to execute independently while sharing the same process resources. इसका मतलब यही है कि ओके, टू आर मोर इंस्ट्रक्शंस. सही. ये एक मेन थ्रेड है, ये दो इंस्ट्रक्शंस है. सही. ये एग्जीक्यूट होते हैं, इंडिपेंडेंटली. सही. और सेम प्रोसेस रिसोर्सेज को यूज करके ये इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होते हैं. इस प्रोसेस मतलब इसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसको यूज करके. सही. और इसका नाम मल्टी थ्रेडिंग है. सही. और ये इस तरह है कि आपने मिसाल के तौर पर वर्ल्ड को ओपन किया. सही. तो वर्ल्ड मेन थ्रेड बन गया. आपके जो नीचे वाला बार है उसमें नजर आता है कि आपने वर्ल्ड को ओपन किया है. तो जब आप ओपन करते हो फिर आप एक अदर थ्रेड चलाते हो, आप होम की जो टेब है उधर जाते हो. इसी तरह आप इंसर्ट की टेब है उधर जाते हो. सही. तो ये इंडिपेंडेंटली होता है. जो काम या जो अपडेट या जो आप करना चाहते हो इंसर्ट की पेज में, तो वो सेव होता है जब आप होम पेज या होम टेब को आते हो. सही. सिमिलरली ट्रांजिशंस की टेब पर तो ये मुख्तलिफ थ्रेड्स बन गए, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं. और इसी तरह थ्रेड्स में स्विच, एक्सचेंज डेटा और रिजल्ट. सही. तो इस पॉइंट को अब आप जानते होगे कि किस तरह ये काम करता है. एंड एग्जीक्यूशन फ्लो डायरेक्शन ये इस तरह होगा. मतलब आप पहले वर्ल्ड को ओपन करते हो, फिर होम पेज को जाते, होम टैब को, फिर इंसर्ट पेज टैब को जाते हो. सही. इस तरह नहीं होता कि आप पहले इंसर्ट टैब ओपन करते हो फिर मतलब होम पेज को जाते हो, या फिर जो वर्ड है वो ओपन करते हो. सही. इस तरह नहीं होता. तो आई होप दैट यू विल नाउ अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज थ्रेड मीन एंड व्हाट डज मल्टी थ्रेडिंग मीन. Okay, and this is efficient resources utilization. just just मतलब सोच करो कि अगर मेन थ्रेड नहीं, अगर मल्टी थ्रेडिंग नहीं होती, तो हर थ्रेड के लिए मतलब ये जो थ्रेड है तो ये बी थ्रेड होगा, ये बी थ्रेड होगा, ये बी थ्रेड होगा, तो ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा. तो मतलब ये रिसोर्स का जो लोड है वो ज्यादा होगा, तो परफॉर्मेंस पर मतलब असर आ सकता है. Now IP is the internet protocol. It is IP. An IP address is a unique address that identifies device on the internet local network. मतलब आईपी वो आइडेंटिटी होती है जो एक नेटवर्क पर एक मोबाइल को या एक डिवाइस को या एक लैपटॉप को आइडेंटिफाई करती है. सही. एक यूनिकनेस एक यूनिकनेस की नज़र से देखती हैं. मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त लैपटॉप इस्तेमाल करता हूँ,
तो मेरा लैपटॉप की आईपी एड्रेस एक होगा, आपका अलग होगा, इस बंदे का अलग होगा, सही। तो ये यूनिकनेस है आईपी, सही। और ये लोकल नेटवर्क मतलब है। सिमिलरली IPv6 एंड IPv4 इज आर 32 बिट आईपी एड्रेस। तो इसमें 32 बिट होंगे और इसमें IPv6 में 128 बिट होंगे। और सिमिलरली ये न्यूमेरिक एड्रेस होगा, मतलब नंबर्स पर मुश्तमिल होगा। एंड IPv6 अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक मतलब आप, आई होप दैट यू विल नो that alphabets and numeric numbers combination is alphanumeric, and it is bits are separated by dot, and IPv bits are separated by colon, see. And similarly supports broadcast, and IPv6 does not support broadcast, has checksum fields। checksum fields मतलब जब आप एक खास किस्म के एड्रेस होते हैं वहाँ चेकसम फील्ड होना लाजमी होता है, सही। जब एक डेटा ट्रांसफर होता है, लेकिन IPv6 में वो चेकसम नहीं होता। एंड IPv4 यूजेस ARP टू मैप टू मैक एड्रेस, सही। जब IPv4 मैक एड्रेस में मैप होता है तो वो ARP इस्तेमाल करता है, और यहाँ NDP इस्तेमाल होता है, सही। तो ये एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर ये एग्जाम्पल है। एंड फॉर द इंस्टेंस काइंडली जस्ट ओके, मतलब मैं आपको बताना चाहता था कि अपना जो मैक एड्रेस है वो यहाँ बता दो, लेकिन या कमेंट सेक्शन में, लेकिन नहीं। जस्ट आप देखो कि आपके मोबाइल का मैक एड्रेस क्या है और आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस क्या है इस वक्त तक। So this is your assignment, okay? This is your task actually. Now, what does GPU mean? So is a specialized processor originally designed to accelerate a graphics rendering. मतलब जो ग्राफिक्स है उसकी रेंडरिंग के लिए, उसकी प्रोसेसिंग के लिए जीपीयू का इस्तेमाल किया जाता है। Process many pieces of data simultaneously, say simultaneously, making them useful for machine learning, video editing and gaming applications। मतलब ग्राफिक्स रेंडरिंग के इस्तेमाल होता है, मशीन एमएल के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए और गेम एप्लीकेशंस के लिए ये मतलब जीपीयू इस्तेमाल होती है। इंटीग्रेटेड इनटू कंप्यूटर्स सीपीयू आर ओके। इसका मतलब ये है कि ये इंटीग्रेटेड होता है कंप्यूटर सीपीयू में भी, सही। और एज अ डिस्क्रीट हार्डवेयर यूनिट भी देता है, सही। मतलब एक अलग जीपीयू यूनिट भी देता है। एंड दिस इज द जीपीयू। एंड सिमिलरली ऐसे, और ये मतलब महंगा होता है कंपेरेटिवली। and SSDs. So SSD, solid state drive, is a device that uses integrated circuits ICs to store data permanently। मतलब इसमें डेटा स्टोर होता है किस चीज के थ्रू? ICs के थ्रू से। यूज फ्लैश मेमोरी, फंक्शन एज अ सेकेंडरी स्टोरेज एंड हायरार्की ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज। And this is the SSD, now HDD hard disk. So this is faster, this is slower, shorter lifespan, longer, expensive or cheaper, non mechanical मतलब flash, mechanical moving parts, shock resistance, fragile। Similarly, and best for storing operating systems, gaming apps, and frequently used files, best for storing extra data such as movies, photos, and documents. Okay? So this is the SSDs. And SSD, this is the internal structure, and this is the internal structure of HDD। ये जो प्लेटर्स हैं, स्पिनर्स, ये जो स्पिन करता है, सही। ये जो मामा जब चलता है ये स्पिनर, तो ये ऐसा ऐसा होता है, सही। सिमिलरली ये एक्चुएटर आर्म होता है, एक्चुएटर एक्सिस होता है, एंड ये एक्चुएटर होता है, सही। मतलब ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है HDD का। Similarly, VM, virtual machine computing, VM is the emulation of computer system। मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम की कॉपी को बनाने को वर्चुअल मशीन का नाम दिया जाता है।
एक मशीन की वर्चुअल बनाने को वर्चुअल मशीन का नाम दिया जाता है। दैट्स दैट बेस्ड ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड प्रोवाइड फंक्शनलिटी ऑफ फिजिकल कंप्यूटर। मतलब ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जैसा काम करता है। मतलब फंक्शनलिटी कंप्यूटर आर्किटेक्चर जैसा देता है, सही। और can run multiple operating system on single PC, can run legacy software simulations, सही। मतलब एक सिंपल पर मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम इस वीएम की वजह से इंस्टॉल हो सकते हैं, सही। रन हो सकते हैं। सो या मतलब ये एक सिस्टम है इस पर ये सारे विंडोज लिनक्स और ये सारे मतलब चल सकते हैं, सही, जो operating systems हैं। So thank you so much, and I hope that you will learn something from this video. And if you have learned, so do subscribe and do like this video. And if you have any questions, so you can ask me, and you can, if you have any feedback, so you can feedback me in the comment section. So thank you so much, and Allah Hafiz. And you can connect with me here too. So Allah Paman, Allah Hafiz, and bye bye.